त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसको हम 2 नियम से बताएंगे। एक तो हम देखिए कुछ निकालेंगे ही नहीं, इसी को चेंज करते हुए इस पद में जाके इसको इस पद में जाके चेंज आंसर ला लेंगे। एक है जैसे कि पहले आप पढ़े हैं, पहले वो बता देते हैं कि आप लोग कैसे पढ़े हैं, उसके बाद और 2 नियम बताएंगे। दोनों देखिए किस तरह से हम बता रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए यदि हम साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, है ना, तो हम यदि इसको ऐसे करके यदि साइन ए बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर लंब बटा कर्ण होता है। डायरेक्ट यदि हम यहाँ पे लंब बराबर 3 मान लेंगे और कर्ण बराबर 4 यदि मान लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे मानना मेरा गलत हो जाएगा। कहोगे सर क्यों? क्योंकि देखो भाई, जब भी ये अनुपात में रहता है, अनुपात में यदि रहता है ना, तो ये कुछ न कुछ इसमें गुना किया हुआ रहता है, जिसको कि हम भाग करके उसको हम छोटा रूप देते हैं, वही अनुपात कहलाता है ना। तुलनात्मक ये राशि होता है ना। तो आप बोलोगे एग्जाम्पल देने, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं। 8 और 10 ले लो, इसको हम देखो सेम संख्या से भाग देते हैं, पहले से पढ़ के आए हैं, है ना। तो क्या आया, 4/5 आ गया, है ना। तो देखो भाई यहाँ 4/5 जो है, देखो यहाँ फिर यदि हम 2 से इसमें गुना कर देंगे वापस, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, 8/10 आ जाएगा। तो अनुपात है, ये काट कूट के ही ये छोटा जो है ये रूप आया होगा, है कि नहीं। ऐसा मानते हैं, नहीं जानते हैं कि क्या इसमें गुना किया हुआ है, वो तो नहीं दिख रहा है। तो उसके चलते हम क्या मान लेते हैं भाई, तब उसको हम मान लेते हैं भाई, नहीं जानते हैं तो x मान लेते हैं या k मान लेते हैं, कुछ भी मान लो a से z तक में, है ना। अब बोलोगे सर एक को हम x मानते हैं, है ना, एगो को हम y मानते हैं 3k, अब बोलोगे 4k इसको मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई तुम सेम संख्या से न भाग दिया था, है कि नहीं, तभी न छोटा रूप आया। तो उसी तरह समझना है कि सेम संख्या ऊपर नीचे से भाग दे के हम छोटा रूप किए थे, तब जाके अनुपात में फाइनली आया था। तो इसीलिए यहाँ सेम चीज मानेंगे, इसमें के रखेंगे तो यहाँ भी के मानना पड़ेगा, है ना। यहाँ ए तो यहाँ भी ए, ऐसा नहीं कि यहाँ के यहाँ हुआ है, नहीं, सेम संख्या से वो करते हैं। इसीलिए ये समझ में आ गया होगा, इतना पहले से भी पढ़े होंगे, 8 क्लास से है ये सब चीज़ पढ़ने के लिए, अनुपात समानुपात, है ना। तो ये हम मान लिए क्या सब है। अब इसमें देखो कि लेकिन हमको पता है कि भाई कोस ए का यदि मान निकालेंगे तो इसमें आधार बटा ये कर्ण होता है। भाई कर्ण तो हमको यहाँ जो है 4k पता है, लेकिन आधार पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ हम निकालेंगे, क्या चीज़ से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ से लिख देते हैं, जगह सही रहेगा थोड़ा सा लिखने में, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमको निकालना क्या है भाई, आधार निकालना है, आधार पता नहीं है हमको, है ना। तो आधार पता नहीं है तो हम इसी को ऐसे करके हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। क्या किए, लंब को इस साइड भेज दिए, माइनस में आ गया, है ना। या डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे आप, है ना। तो देखो कर्ण का मान कितना है भाई, देख लेते हैं, यहाँ कितना है, 4 है, कितना है 4k है, 4k है, माइनस उसके बाद लंब का कितना है भाई 3k है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16k स्क्वायर माइनस 3 तिया 9k स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, है ना। अब देखो 16 में से 9 गया तो आप कितना हो गया, बताओगे सर 7 होता है, ये 7k स्क्वायर बराबर ये कितना है, आधार स्क्वायर। अब देख लो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आप बोलोगे सर वर्ग को भेजे तो वर्गमूल का साइन हो गया, है ना।
यहाँ से देखो, अब स्क्वायर से क्या होता है, वर्गमूल कट जाता है, लेकिन 7 कटेगा, 7 निकलेगा। इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे तो आप बोलोगे सर ऐसे लिख सकते हैं भाई, 7 गुना के ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो ये कितना निकल के आ गया, 7K हो गया। ये जो है आधार कितना निकल गया, √7K के 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा ना, वर्गमूल पढ़े होंगे, है ना। तो समझ लीजिए, यहाँ फिर से बोल देते हैं भाई, जैसे 16 का वर्गमूल है भाई 4 ले लीजिए, है ना। तो 2 गुना 2 लिखते हैं ना, 2 गो में से अभाज्य गुणनखंड विधि से एगो लेते हैं ना भाई। उसी तरह यहाँ पे मान लो कि के स्क्वायर है, के स्क्वायर कहने का मतलब के गुना के, है ना। तो 2 गो में से एगो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। के निकल गया, समझ में आ गया होगा, और वो तरीका है समझाने का है, शायद समझ गए होंगे आप। ये निकल गया, आधार कितना निकल गया, 7K निकल गया, हमको पता चल गया। अब जो है आधार कितना है, 7K है ना। और कर्ण कितना है भाई, 4K। तो देखो के कैंसिल हो गया, कितना निकल गया, ये कोस ए बराबर कितना निकला हमको, √7/4 ये निकल गया। उसी तरह tan A का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, यहाँ निकाल देते हैं। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखो भाई लंब कितना है भाई, यहाँ लंब 3K है, आधार कितना निकाले हैं, √7 निकाले हैं। के देखो कैंसिल हो गया, क्या निकला, 3/√7 निकला। tan A का मान कितना निकल गया भाई, ये निकल गया। तो आशा करते हैं इतना तक समझ में आ गया होगा। इसको जो है दूसरे तरीका से बताते हैं, ये क्या है, ठीक है, दूसरे तरीका से देखते हैं क्या है। देखो रे, इतना तक समझ में आया। देखो हम इसको दूसरा तरीका भी बताते हैं, इसको कैसे बना लेंगे यदि हमको आधार नहीं निकालना पड़े, है ना। बिना आधार निकाले हम कैसे बना लेंगे, यदि आगे का थोड़ा फॉर्मूला आप पढ़े हैं सरसमी का, तो कहने का मतलब उसका हम यूज करेंगे। देखिए अब बताइए आप ही, यदि हमको क्या निकालना है, कोस ए निकालना है, कोण तो वही है, सेम है ना। कोस को यदि हम साइन ए के पद में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप साइन कोस में रिलेशन क्या है कि आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, पढ़े हैं आप। हम बोलेंगे कोस को कौन सा फॉर्म में बोले हैं लिखने, साइन के पद में बोले हैं लिखने। तो कोस को यदि साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा। अब कोस ए स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर रूट में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये होगा। तो देखो कोस ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, आप बोलोगे सर अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह ये आप लिख सकते हैं। ये पूछे कि आपको ये पूछे, बात बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये बात। तो हमको साइन, देखो साइन ए का मान हमको पता है कि नहीं। साइन स्क्वायर का मान करेंगे तो दोनों बगल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा। यानी तो साइन ए का मान हमको पता है तो खाली यही बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके 1 माइनस साइन ए का मान 3/4 है, 3/4 दे दिए, स्क्वायर है यहाँ दे दिए, ये समझ में आ गया इतना, है ना। उसके बाद देख लो भाई, आप के दे के भी बनाओगे ना इसके साथ, है ना। हम तुमको बोलते हैं भाई, इस अभी बताए थे उसमें भी कि भाई ऊपर में क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट हम माने ले लिए हैं, यहाँ तो के आर कुछ मानना ही नहीं है ना। डायरेक्ट साइन ए का मान उठा के रख दिए, 3/4 था तो, है ना, उसके जगह। उसके बाद यहाँ देख लो, इसको सॉल्व करो, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, है ना। ये 1 माइनस कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो इसको यदि घटाओगे तो कुछ करना नहीं है, यहाँ 16 एकम 16 और 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई, नहीं तो लो ऐसे करके समझ लो एक स्टेप और। यहाँ कुछ नहीं तो आप बोलोगे 1 है, 1 16 का एलसीएम 16 हो गया, 1 से 16 में भाग दोगे 16 हो जाएगा, माइनस 16 एकम 16, 1 हो गया 9,
तो आप बोलोगे सर रूट में हमको आ गया कितना कितना आ गया 7/16 आ गया रूट में। तो हम बोलते हैं इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 9th में बढ़िया से पढ़े थे ये चीज़, है कि नहीं, लिख सकते हैं। इसी बात को 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, आप तो बोलोगे ये बात, 16 का वर्गमूल 4। तो देखो कोस ए का मान हमको क्या निकला, √7/4 निकल गया, है ना। तो वैसे बनाओ, आधार ज्ञात करके बनाओ, या आप जानते हो तो डायरेक्ट आप ये जो है इसको साइन पद में व्यक्त करके ये डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब सब बढ़िया से सब कुछ जान रहे हो कि कौन रास्ता किधर है, कैसे कैसे क्या होता है सवाल में, तो तब भारी नहीं लगेगा सवाल। अब एक नियम है वो पढ़ लिया सब अलग बात है, लेकिन पता सब होना चाहिए, है ना, कैसे क्या होता है। लिख लो इसको लिख लो।